तो हम लोग क्या किए थे, मतलब ये 4 फार्मूला फील्ड देख लिए थे। नंबर ऑफ डेज, कितना दिन से जॉब ओपन है ना। लास्ट क्लास ये वाला देखे थे, अगर कोई नया पोजीशन होगा, अगर स्टेटस न्यू पोजीशन हुआ, अगर पोजीशन का स्टेटस न्यू हुआ तो ग्रीन चेक बॉक्स होगा। अगर क्लोज हो गया पोजीशन का स्टेटस तो रेड कलर का इमेज शो होगा। ये सब हम लोग किए थे, है ना। और ये भी फॉर्मूला फील्ड लगा चुके थे। सो कैंडिडेट फुल नेम, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेगा कैंडिडेट, तो उसका फुल नेम जो होगा एक फार्मूला फील्ड में डिस्प्ले करेगा, है ना। तो फार्मूला फील्ड का वैल्यू कैसे चेंज होगा, अगर उसका सोर्स वैल्यू चेंज होगा, सोर्स फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो फार्मूला फील्ड का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट फार्मूला फील्ड देखते हैं, आस्क द यूजर टू इंटर हिज ट्विटर हैंडल। समझ में आ रहा है बात, मतलब जैसे मेरा ट्विटर हैंडल क्या है, ICOM9W7 मान के चलो, समझ में आ रहा है। उसी तरह से आस्क द यूज़र टू इंटर हिज ट्विटर हैंडल, तो यूज़र क्या करेगा, अपना ट्विटर का हैंडल डालेगा। जैसे कि जैसे हम तुमको लेके चलते हैं यहाँ पे ट्विटर, यहाँ पे हम ट्विटर ओपन किए हुए हैं, देखो ऐसे एलॉन मस्क है ना। तो एलॉन मस्क क्या करेगा, देखो एलॉन मस्क का ये ट्विटर हैंडल है, देख पा रहे हो, एलॉन मस्क, ये ELONMUSK, देख पा रहे हो, ये ट्विटर हैंडल है उसका। ये वाला जैसे अपना वो नाम डालेगा ना, वैसे ही उसको अपना लिंक मिल जाएगा। कोई कैंडिडेट अगर अपना नाम डालेगा, ट्विटर हैंडल अपना नाम डालेगा खाली बस, ठीक है, तो उसको क्या होगा, ट्विटर का वो उसको एक लिंक मिलेगा, फॉर्मूला फील्ड में एक लिंक मिलेगा, जैसे वो क्लिक करेगा और सीधा वो अपने ट्विटर अकाउंट में चला जाएगा। समझ पा रहे हो। ऐसे बिल गेट्स, हाँ तो सर। बिल गेट्स का ट्विटर हैंडल ये है, ये देखो अपना वो नाम ट्विटर हैंडल फील्ड के अंदर अपना वो नाम डालेगा बिल गेट्स, तो वैसे ही वो चला जाएगा अपने ट्विटर अकाउंट पे, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, आस्क द यूजर टू इंटर हिज ट्विटर हैंडल, अपना ट्विटर हैंडल डालेगा, क्या नाम है ट्विटर में उसका। देन क्रिएट अ फील्ड, उसके बाद तुमको क्या करना है, एक फील्ड क्रिएट करना है टू शो अ डायनेमिक लिंक टू हिज ट्विटर हैंडल, जो क्या करेगा, डायनेमिक लिंक क्रिएट कर देगा, जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे सीधा उसके ट्विटर अकाउंट पे तुम चले जाओगे। समझ में आ रहा है बात, हाँ सर। ठीक है। तो देखते हैं अभी जब करेंगे तो हाँ सर। और क्लियर समझ में आएगा। तो चलो देखो कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग सिलेबस अपने ऑर्ग में, और पहले कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में जाना है, किस में बनाना है, हाँ कैंडिडेट अब। कैंडिडेट में बना देंगे ट्विटर, जैसे अपने कैंडिडेट अपना ट्विटर हैंडल डाल सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। सेटिंग में जाना, यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। हम लोग को पहले एक तो नया फील्ड बनाना होगा, ठीक है। फील्ड बनाते हैं, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाओगे पहले कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे तुम फील्ड नया फील्ड बनाओगे। कैसा टाइप का फील्ड होगा वो, टेक्स्ट फील्ड बनाओगे, ठीक है, जिसमें यूज़र अपना ट्विटर का हैंडल डालेगा। समझ में आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट टाइप का फील्ड होगा, डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। फील्ड का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे फील्ड का नाम लिख सकते हो, योर TWITTER ट्विटर हैंडलर, ठीक है। अपना ट्विटर हैंडल डालेगा। इसमें लेंथ कितना देना है तुमको, मान लो 50 दे दो, लेंथ इसका ये होगा, ठीक है, ठीक है। रिक्वायर्ड फिक्स नहीं है, ये ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब, और विजिबल कर दो सब प्रोफाइल में। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ से, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। समझ में आया क्या। ट्विटर हैंडल नाम का यहाँ पे देखो, योर ट्विटर हैंडल नाम का एक फील्ड बन गया होगा, देखो ये वाला, देखो योर ट्विटर हैंडलर, देख पा रहे हो क्या। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे एक फील्ड हम बना लिए। अब जाते हैं एक डुप्लीकेट बनाते हैं, डुप्लीकेट यहाँ से कर लो, और यहाँ से हम जाते हैं रिक्रूटमेंट, सॉरी यहाँ पे तो है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, कैंडिडेट में जाते हैं, देखते हैं वो वाला फील्ड आया है कि नहीं, योर ट्विटर हैंडलर नाम का फील्ड। देखो ये ट्विटर हैंडल नाम का फील्ड आ गया ना यहाँ पे, समझे। तुम अपना ट्विटर अकाउंट का नाम डालोगे खाली बस, जैसे बिल गेट्स तो BILLGATES, है ना, तो ये डालेंगे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, तो ये बिल गेट्स, ये इसका ट्विटर हैंडल आ गया। अब इस ट्विटर हैंडलर को यूज़ करके हम एक फार्मूला फील्ड बनाएंगे, ठीक है। वो फार्मूला फील्ड के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक ट्विटर का क्या करेंगे ना, ट्विटर का इमेज डाल देंगे और उसके ऊपर हाइपरलिंक लगा देंगे। जैसे तुम उस ट्विटर वाले जो बटन आ रहा है, ट्विटर वाला का जो इमेज आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे, फार्मूला फील्ड के अंदर जो आएगा, सीधा तुम उसके ट्विटर अकाउंट में चले जाओगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे ध्यान से देखो। अभी इसका काम क्या है, जो ट्विटर हैंडल जो हम लिखे, जो फील्ड बनाया ना, इसका काम क्या है अभी समझ में आएगा, देखो। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला फील्ड बनाते हैं, समझना अच्छे से। वही कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में क्या है,
नया फील्ड बनाएंगे अभी, न्यू पे क्लिक करना और इसका नाम रहेगा फॉर्मूला फील्ड, फॉर्मूला पे क्लिक करना, ठीक है। और इस फील्ड का नाम दे दो तुम फॉलो मी ऑन ट्विटर, F4 फॉलो मी ऑन TWITTER, फॉलो मी ऑन TWITTER, फॉलो मी ऑन ट्विटर। समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या रिटर्न करेगा? टेक्स्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी के अंदर इमेज डाल देंगे हम लोग, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ से। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, एक हाइपर लिंक नाम का क्या होगा, एक फंक्शन होगा यहाँ पे। एक से सिलेक्ट करो हाइपर लिंक, देख पा रहे हो? हाइपर लिंक क्या करेगा, URL लेता है और तुम उसके जगह पे फ्रेंडली नाम भी डाल सकते हो, फ्रेंडली नेम क्या होगा उसका, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन को इंसर्ट करते हैं, हाइपर लिंक, देख पा रहे हो क्या? इसको थोड़ा जूम कर दें, देख पा रहे हो? हाइपर लिंक क्या ले रहा है बताओ? एक URL लेगा तुम्हारा, कौन से URL दिखाना है, और दूसरा क्या लेगा, उसका फ्रेंडली नाम क्या होगा। वो नहीं, लिंक नहीं आया तो उस जगह पे क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो देखते हैं। फ्रेंडली नेम वो क्या उसका आईडी का नाम? नहीं, अगर मान लो वो उस लिंक से नहीं खुला वो, तो उसके जगह पे ये वाला नाम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा मतलब जैसे किस पे, कहने का मतलब क्या है, ये URL कहने का मतलब क्या है, तुम मान के चलो उस URL दिए, ठीक है, ट्विटर का URL लिंक दे दिए, ठीक है। और तुम उसके अब उस पर किसके ऊपर हाइपर लिंक लगाना है, जैसे कि हम मान के चलो यहाँ पे ABCD, ठीक है। अब इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा देंगे हम लोग, समझ में आई? तो ये वाला टेक्स्ट होगा यहाँ पे, फ्रेंडली नेम जो है ना वो डिस्प्ले होगा, उसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ होगा। उस पर क्लिक करोगे तो सीधा चले जाओगे तुम उसके ट्विटर अकाउंट पे। समझ पा रहे हो? दिखाते हैं अभी जैसे, यस सर। ठीक है। मान के देखो, समझो क्या, यहाँ पे URL दे देंगे हम लोग, ठीक है। उस ट्विटर का URL दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, तुमको डिस्प्ले क्या होगा वहाँ पे, जो फॉर्मूला फील्ड जो है तुम्हारा फॉलो मी ऑन ट्विटर, वहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा। तो हम वहाँ पे मान के लोग को डिस्प्ले कर देंगे, ऐसे अपना नाम डिस्प्ले कर देते हैं, अरकम, ठीक है। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो सीधा चले जाओगे उसके अकाउंट पे। समझ में आ रहा है क्या? तो हम यहाँ पे इमेज अभी दिखाते हैं, समझ में? यूजर नेम है क्या? हाँ, यहाँ पे अभी हम इमेज डिस्प्ले कराते हैं, इमेज के फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं रुको, ठीक है। तो URL में देना होगा, पहले URL दो ट्विटर का। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे अभी। देखो, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो हम देखो फॉरवर्ड स्लैश, देख लो इससे पीछे का ये वाला जो रहेगा ये सेम रहेगा, देख पा रहे हो? ये वाला जो लिंक है ना https://x.com, अब ट्विटर का अकाउंट चेंज हो गया है, ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक इसको कॉपी करना, ये वाला वैल्यू खाली सबका अलग अलग होगा, देखना। अगर इनॉन मस्क का देखेंगे तो देखना x.com स्लैश के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगा खाली, देखो बस, है ना? देखो यहाँ पे देखो, है ना, फॉरवर्ड स्लैश के बाद चेंज है कि नहीं, इलॉन मस्क। तो मतलब इससे पहले जो रहेगा ये वाला वैल्यू मेरा सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मिस्टर बीस्ट में देखो, इसमें भी देखो x.com से पहले वाला पूरा वैल्यू क्या है, देखो सेम है ना कि नहीं, https://x.com, ये तो कॉमन रहेगा। समझ पा रहे हो? तो ये वाला लिंक को हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, जो मैं देखो कॉन्कैटिनेशन करना होगा हम लोग को यहाँ पे। तो इन्वर्टेड कॉमा डालें, कंट्रोल भी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये मतलब ये वाला जो लिंक है https://x.com, ये वाला सब में कॉमन रहेगा। समझ पा रहे हो क्या? ये वाला क्या रहेगा, सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे, प्लस कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, ट्विटर हैंडल नाम का जो हम फील्ड लिए थे, याद है? ट्विटर हैंडल यहाँ पे बोले थे ना, यूज़र क्या डालेगा अपने कैंडिडेट में, अपना ट्विटर का हैंडल नाम क्या है। जैसे ये मिस्टर बीस्ट अपना क्या करेगा, अपना ये वाला नाम डालेगा, देख पा रहे हो? ये वाला ट्विटर हैंडल जो है मिस्टर बीस्ट, ये वाला, देख पा रहे हो? ये वाला, समझे? जैसे ये यहाँ डालेगा अपने इस नेम में, इस फील्ड में, ट्विटर हैंडल फील्ड में, देखो यहाँ पे जैसे इसमें डालेगा, देखो तो यो ट्विटर हैंडल फील्ड के अंदर ये वाला अपने आप आ जाएगा, मिस्टर बीस्ट। समझ पा रहे हो? हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे प्लस करके इस वाले फील्ड को इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट फील्ड, कहाँ गया, यहाँ पे फील्ड होगा यो ट्विटर हैंडल फील्ड, देखो इसको इंसर्ट कर देंगे। समझ में आया क्या? तो देखो ये जब ये हाइपर लिंक चलेगा तो क्या होगा, https://x.com
और यहाँ पे जो भी यूज़र का नाम रहेगा वो अपने आप इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और सीधे तुम उस लिंक पे चले जाओगे। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। ये वाला क्या है, तुम्हारा ट्विटर का लिंक है, समझे? लिंक। देखो ना, सब ट्विटर लिंक ना, अरे यार जितना भी ट्विटर है ध्यान से देखो, ऐसे ड्रीम में देखते हैं तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाला जो लिंक है ये तो सब सेम है ना, https://x.com, ये वाला देखो यहाँ तक तो सब में सेम है। खाली ये वाला, ये जो है ना, ये वाला देखो / के बाद x.com / के बाद जो ये जो है ड्रीम वाज टेकन, ये क्या है उसका ट्विटर हैंडलर नेम है वो। समझ पा रहे हो? सबका अलग अलग होगा। हाँ सर। ठीक है, तो हम तो ये वाला तो कॉमन है। देखो ये वाला जो है https://x.com / यहाँ तक तो कॉमन है। तो हम क्या कर दिए हैं फॉर्मूला में, ये तो लगा दिए https://x.com, ये तो सेम है। अब क्या करेंगे, हम लोग को अलग अलग कैंडिडेट होगा तो अपना जितना भी अलग अलग कैंडिडेट होगा वो सब अपना अपना ना ट्विटर हैंडल का नाम डालेगा। तो हमको अलग अलग कैंडिडेट के ट्विटर अकाउंट में जाना है ना, तो सब जितना का जितना कैंडिडेट होगा सब में ये तो सेम रहेगा, https:// देखो x.com, ये तो सेम रहेगा। बात करिए क्या चेंज होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ ट्विटर हैंडलर नेम चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला लिंक सेम है, हम क्या करेंगे जितना भी ट्विटर हैंडलर नेम होगा सबका क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, तो ये वाला लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग उस अकाउंट पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझे? जी सर। दिखाते हैं अभी और क्लियर होगा, रुक जाओ थोड़ा सा। अब फ्रेंडली नेम हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए वहाँ पे, फ्रेंडली नेम हमको नहीं डिस्प्ले कराना है, हमको क्या डिस्प्ले कराना है वहाँ पे, इमेज डिस्प्ले कराना है, ट्विटर का इमेज। ठीक है, तो हम एक ट्विटर का इमेज पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ट्विटर आइकन। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। इमेज में जाते हैं, यहाँ से कौन सा सही है, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। सेव एज स्टैटिक रिसोर्स बनाना होगा हम लोग को, ट्विटर। अच्छा सॉरी, ये नहीं आएगा, डाउनलोड नहीं होगा ये वाला देखते हैं। सेव इमेज एज, ये सब इमेज नहीं, रुक जाओ एक मिनट, देखते हैं कौन सा इमेज आएगा, ये वाला। ठीक है, जेपीजी में नहीं आएगा क्या, देखें, twitter.jpg, हाँ जेपीजी में कर दिए इसको कन्वर्ट। ठीक है, छोड़ो, .jpg लगा देंगे तो जेपीजी में आ जाएगा ये वाला इमेज। ठीक है, बढ़िया। अब हम जाते हैं सेल्सफोर्स में, क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, इसको हम लोग को स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड करना होगा इमेज को, याद है? हाँ सर। होम में जाते हैं, पहले स्टैटिक रिसोर्स बना लेते हैं इसका, स्टैटिक रिसोर्सेज। स्टैटिक रिसोर्स में न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से। नहीं, इसका नाम दे देते हैं क्या, ट्विटर। फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, डाउनलोड में होगा ट्विटर वाला इमेज, ओपन करते हैं इसको यहाँ से, प्राइवेट नहीं पब्लिक कर देंगे, सेव। तो एक और स्टैटिक रिसोर्स हम लोग बना लिए, क्या नाम का, ट्विटर नाम का। समझ में आ रहा है कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्प्ले कराना है सर, इमेज डिस्प्ले कराना है, ये वाला आ गया। ठीक है, हाँ, तो हमको फ्रेंडली नेम नहीं डिस्प्ले कराना है वहाँ पे, हम लोग को इमेज मतलब ट्विटर का आइकन डिस्प्ले कराना है। समझ पा रहे हो? तुम कॉमन नेम भी डिस्प्ले करा सकते हो, ट्विटर भी लिख सकते हो कॉमन। समझ में आ रहा है? जनरली तुम क्या लिख सकते हो, ट्विटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर मान के चलो तुम इमेज नहीं लिखे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर लिंक लिख सकते हो। ठीक है, ट्विटर लिंक, फ्रेंडली नेम में तुम ट्विटर लिंक लिख दिए, ट्विटर लिंक। ठीक है, अब देखते हैं एक बार ये सही है कि नहीं, सिंटैक्स चेक करेंगे। सिंटैक्स मिसिंग यहाँ पे दिखा रहा है, इसको इन्वर्टेड कॉमा देते हैं एक बार।
हाँ देखो ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब लिंक वहाँ पे समझना अच्छे से, ट्विटर आइकन नहीं होगा, लिखा हुआ होगा ट्विटर लिंक। समझ में आया? अब इस ट्विटर लिंक पे जब तुम क्लिक करोगे ना, इस ट्विटर लिंक के ऊपर कौन सा हाइपर लिंक लगा हुआ है? ये वाला हाइपर लिंक लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम इस पे ऊपर क्लिक करोगे इस ट्विटर लिंक के ऊपर, सीधा तुम उस पर्टिकुलर यूज़र के ट्विटर अकाउंट पे चले जाओगे। दिखाते हैं अभी। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक सेव है, ठीक है ठीक है। अब इसको चेंज कर देंगे, अभी बनने दो इसको यहाँ तक। समझे यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, विजिबल कर देते हैं सब प्रोफाइल में। अभी दिखाते हैं, इमेज भी लगा देंगे अभी, बस अभी नॉर्मल तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर कर देना है खाली, बस इमेज वहाँ पे दिखाते हैं। अभी रुक जाओ, पहले सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है ठीक है बढ़िया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ देखो, देख पा रहे हो, फॉलो मी ऑन ट्विटर, यहाँ पे ट्विटर लिंक आ रहा है ना, हाँ सर। ठीक Yes, है। sir. अभी हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर ही पे जाएंगे, देखो, पर कौन से यूजर के अकाउंट पे जाना है वो हमको नजर नहीं आएगा। देखो सिर्फ ट्विटर पे चलेगा, देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ, sir. अब मान के चलो, अब जैसे हम ट्विटर हैंडलर देंगे, समझना अच्छे से, हम मान के चलो किसी अकाउंट पे जाना चाहते हैं हम, एक मिनट रुकना, हम जाना चाहते हैं मेसी के ऊपर, ठीक है, मेसी, लियो मेसी, ठीक है। इसके अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे इसका ट्विटर हैंडलर क्या है, इसका आई मेसी, समझे? तो ये वाला कॉपी का है ना, जो भी कैंडिडेट होगा वो अपना एक अकॉर्डिंग अपना तो जानता ही होगा क्या उसका ट्विटर हैंडलर नेम है, ट्विटर हैंडलर नेम उसका क्या है वो तो जानता ही होगा। समझ में आ रहा है? तो वो यहाँ पे ट्विटर हैंडलर देख रहे हो, यहाँ पे जाओगे, उसका नाम ये पेस्ट कर देना, आई मेसी, ठीक है, सेव करोगे, ठीक है। अब जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे ना, देखना डायरेक्ट मेसी के ट्विटर अकाउंट पे तुम चले जाओगे। क्लिक किया, देखो डायरेक्ट मेसी के ऊपर जाओगे, देखो आ गया ना, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, ये फैन ठीक। पेज है सर मेसी का। हाँ जो भी है, तुम और दूसरे का क्लिक करोगे तो उस पर भी जा सकते हो। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे तो लिंक आ रहा है ना, ट्विटर लिंक, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे आइकन शो हो, उसको क्या शो हो, आइकन। समझे? कंफ्यूजन दूर हुआ यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। देखो एक मिनट रुक जाओ, वैलिडेशन कहाँ गया मेरा फॉर्मूला फिल, ठीक है, एक मिनट। फॉलो मी ऑन ट्विटर, हमको इसको एडिट करना होगा, ये फॉर्मूला फील्ड है ना, हमको इमेज डिस्प्ले कराना है। क्या डिस्प्ले कराना है? इमेज। समझ रहे हो? हम क्या डिस्प्ले कराए हैं? टेक्स्ट, है ना। ये वाला जो लिंक है ट्विटर लिंक, इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है ये वाला, समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या नजर आएगा? हाइपर लिंक लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो ट्विटर लिंक, इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है, वो नजर आएगा, ठीक है। हमको आइकन डिस्प्ले करना है। समझ पा रहे हो क्या बोलने का मतलब है? जी सर समझ आ गया, वहाँ इमेज लगाना होगा। हाँ, तो हमको इमेज डिस्प्ले कराना है, समझे? हमको टेक्स्ट फॉर्म में नहीं डिस्प्ले कराना है ट्विटर लिंक ये वाला, हमको सिर्फ ट्विटर का इमेज आइकन दिखा देंगे वहाँ पे, जैसे आइकन पे क्लिक करोगे वहाँ चले जाओगे। समझ पा रहे हो? Yes, समझे? sir. वेरी गुड। चलते हैं, कहाँ गया, स्टैटिक रिसोर्स, ये हो गया कैंडिडेट। हाँ, इसमें एडिट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाते हैं सर, डायरेक्ट क्या लेंगे, इमेज फंक्शन जानते हो ना, तो IMG देखो यहाँ हाँ, पे, sir. IMG इमेज फंक्शन इंसर्ट किए। अब इमेज का URL देना होगा तुमको, इमेज का URL देखो, इमेज का URL, और वो नहीं आएगा तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होगा, और फिर हाइट विद देना होगा। तो पहले इमेज का URL देते हैं, हटाते हैं इसको। क्या होगा URL जानते हो? इन्वर्टेड कॉमा / रिसोर्स, सही है, याद आ रहा है? रिसोर्स / अरे बोलो, ट्विटर, क्या नाम था? ट्विटर ही नाम था ना, एक बार देख लेते हैं स्टैटिक रिसोर्स में क्या नाम था, TWITTER, ट्विटर, ट्विटर। क्लियर है क्या यहाँ तक? सर ये यहाँ ऐसे क्यों लिख रहे हैं? हाँ अरे ये इमेज है कहाँ, इमेज का लोकेशन, इमेज URL, इमेज है कहाँ पे, तो स्टैटिक रिसोर्स में है ना, रिसोर्स के अंदर है ना। तो तुमको क्या लिखना होगा, / रिसोर्स, और फॉरवर्ड उसका नाम लिखना होगा, ये जो नेम है, तो / रिसोर्स / ट्विटर। समझ में आया क्या?
हाँ समझे? सर। तो देखो ये लिंक दे दिए, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या देना है तुमको, इसका कुछ देना है तो दे सकते हो। तुम यहाँ पे दे सकते हो, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को हटा दो यहाँ से, पूरे को हटा दो, रुक जाओ, और यहाँ पे हाइट विड्थ सब दे देंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में दे दो कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट विथ मी। अब तुम जो ही नहीं, तुम लिंक्डइन भी बना सकते हो, समझ रहे हो? हम तो ये ट्विटर हैंडल बनाया है, तुम लिए ज़्यादा बेस्ट क्या होगा, जॉब वाला बना रहा है ना वो, तो तुम तो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम लिंक्डइन अकाउंट दे दो, लिंक्डइन दे दो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ लिंक्डइन में सर। क्या होता है, जॉब के बारे में बातचीत होता है, तो वो सही रहेगा। और यहाँ पे साइज़ दे देना, कैसा होगा साइज़, तो 30,30 का दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? यहाँ पे तो ये हो गया। तो ये तो लिंक है, ठीक है। ये लिंक किसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये वाले इमेज के ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है, ये वाला इमेज के ऊपर ये वाला हाइपर लिंक लगा हुआ है, समझ पा रहे हो क्या? ये वाला सबका कॉमन लिंक क्या है ट्विटर का, ये वाला कॉमन लिंक है। और जैसे जैसे यूजर अपना ट्विटर हैंडल नाम डालेगा, वैसे वैसे ये दोनों कॉन्कैटिनेट होगा, और वैसे वैसे अपने नए नए अकाउंट पे वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिंटैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। सेव कर यस लेते हैं सर। इसको, बढ़िया। सर जैसा इसमें इमेज का टैग है और यूआरएल का टैग है, वैसे और भी चीज का टैग होगा इसमें। मतलब जैसे इमेज के लिए इमेज का टैग लगाए, हाँ हाँ फिर इमेज इंसर्ट कर दिया उसमें, और जिसका इमेज था वो रिसोर्स डाल के इमेज का एड्रेस दे दिए, तो हाँ, इमेज वहां से लोकेट हो गया। हम्म। वैसे ही यूआरएल का टैग हो गया, तो इसके अलावा और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। और तो क्या इसमें बहुत कहना, सारा टैग था। क्या कर सकते हो बोलो, और कुछ डालना है? हम तो टेक्स्ट वाला भी दिखा दिए, और आइकन वाला भी देख, हाँ टेक्स्ट वाला। आइकन वाला भी देख ही लिए। ये तो आइकन वाला कर रहे हैं ना हम लोग, समझे? ठीक है सर। तो देखो अब थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब वो ट्विटर का फोटो नजर आएगा, देखो। और मान लो अभी कोई, हाँ देखो यहाँ पे ट्विटर का, देखो ये आ गया ना, देख पा रहे हो? जैसे मान चलो किसी और का देख लें अगर, मान लेते हैं हम लोग का इलॉन मस्क, इलॉन मस्क का देखते हैं ना, ये इलॉन मस्क है, ठीक है। इसका ये यहाँ से हम ट्विटर हैंडल नेम कॉपी करते हैं पहले, ये वाला कॉपी किए, कंट्रोल सी, और जा करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए खाली, ये वाला जो है ट्विटर हैंडल नेम में कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको सेव कर दिए। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो देखो फॉलो मी ऑन ट्विटर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट उसके ट्विटर अकाउंट पे चले जाओगे, इलॉन मस्क के। देखो आ गया ना, समझ में आया? इसका पूरा डिटेल उटेल है, जो भी है, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे देखो सब, समझे? बिल गेट्स के ऊपर जाना है तो क्या करोगे, बिल गेट्स का क्लिक करोगे, यहाँ से इसका ट्विटर हैंडलर नेम कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, और जैसे तुम अपने हैंडल नेम में डालोगे यहाँ पे, कितना अब अच्छा कूल लग रहा है पूरा, है कि नहीं? सेव करोगे, फेसबुक का भी बना सकते हो अपना, ऐसे क्लिक करोगे अपने आप चले जाओगे उसके अकाउंट पे। देखो बिल गेट्स के अकाउंट पे अब तुम आ गए, बिल गेट्स, देख पा रहे हो? समझ में आया? सर हेलो। हाँ बोलो। बोलते सर यहाँ पे हमको एक फंक्शन डालना है। क्या? जैसे मतलब यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना है हमको कि मेरा जो मतलब ये नाम है ट्विटर हैंडलर का, हाँ, वो एकदम प्रॉपर लिखे, तभी वो फिर वो उसका अकाउंट खुलेगा। तो वो कैसे करेंगे सर? प्रॉपर नाम लिखे उसको ट्विटर हैंड, अगर वो गलत डालेगा तो उसको अपने आप खुलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये रहा अकाउंट, क्योंकि उसको ट्विटर हैंडल नेम डालना ही होगा, सबका अलग अलग होता है नहीं इसमें। तो सर उसको इसमें वैलिडेशन तो कैसे पता होना चाहिए ना। इसमें वैलिडेशन लगा सकते हो? नहीं नहीं, सबका अलग अलग होता है ना, इसमें कैसे वैलिडेशन लगाओगे तुम? हाँ सबका वैलिडेशन नहीं इसका, सर, मतलब एक मतलब कि टेक्स्ट लिखना है बस। इसमें टेक्स्ट लिखना है। डिस्क्रिप्शन का बात कर रहे हो सर, वो फील्ड में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना जो। और अच्छा हाँ, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक मिनट रुको, इस पार्टिकुलर फील्ड में जाओगे, योर ट्विटर हैंडल है, रुक जाओ, कहाँ गया? उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, आई बटन आ जाएगा वहाँ पे। फॉलो मी ऑन ट्विटर, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया? योर ट्विटर हैंडल है, इस पे जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन वाला खाली है ना,
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, राइट प्रॉपर यहाँ पे लिखोगे हैंडलर नेम, डिस्क्रिप्शन में हैंडलर नेम, हेल्प टेक्स्ट में लिख दोगे यहाँ पे राइट प्रॉपर ट्विटर हैंडलर नेम, समझे? सेव कर देना इसको। हाँ भाई ठीक। हेल्प टेक्स्ट में आ गया ये वाला, तो इसको हेल्प में अब नज़र आएगा थोड़ा सही से। रिफ्रेश करना है इसको। राइट क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं आ रहा है कि नहीं। क्या इसको डिलीट करते हैं, रीलोड करते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर आपका। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ देखते हैं। हो रहा है सर। न्यू पे क्लिक करेंगे, हाँ देखो यहाँ पे आई बटन आ रहा है ना, राइट प्रॉपर ट्विटर हैंडलर, देख पा रहे हो यहीं पे आ जाएगा। देखो हेल्प टेक्स्ट में दिया था ना, हेलो हाँ सर। देखो यहाँ पे आई में आ गया ना, राइट प्रॉपर ट्विटर हैंडलर, ये मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, हेल्प टेक्स्ट में लिख करके दे दोगे। सर फिर चला गया सर स्क्रीन आपका। अच्छा सर वो इमेज गायब हो गया। कहाँ इमेज गायब? अरे तो वो फॉर्मूला फील्ड है ना, जब डेटा बना दोगे तब ना आएगा, वो तो पैरेंट पे डिपेंड करता है ना। अच्छा यूजर नेम डालने के बाद वो आएगा ना। हाँ हाँ, हैंडलर नेम डालने के बाद जब तुम्हारा डेटा सेव हो जाएगा तब ना वो डिस्प्ले करेगा, वो तो ऑटोमेटिक पॉपअप होगा ना, कौन से सोर्स फील्ड से वो कनेक्ट है, तो वो फॉर्मूला फील्ड ये ट्विटर हैंडलर फील्ड के साथ कनेक्ट है, समझ पा रहे हो? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर मेरे को। तुम्हारा नेटवर्क लग रहा है स्लो है, देखो हम मेरा तो ठीक है, बाकी सबको नजर आ रहा है ठीक? हाँ सर हमको आ रहा है क्लियर। हाँ। सर एक बार फॉर्मूला हाँ हाँ हाँ, क्या बोलो? फॉर्मूला देखना है? एक बार फॉर्मूला, हाँ हाँ वो ट्विटर वाला फॉर्मूले को दिखा दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, फ्रीलांसरशिप में जाते हैं। फॉलो मी ऑन ट्विटर, ये देखो ये है फॉर्मूला। ये देखो ये वाला हाइपर लिंक, पहले तुमको लिंक देना है, ये ट्विटर देखो https://x.com, ये ट्विटर का लिंक हुआ। अब इसके पास साथ में क्या कर देना, उसका ट्विटर हैंडलर जो होगा उसको कॉन्कैटिनेट कर दोगे, तो ये वाला लिंक बन जाएगा पूरा ट्विटर का, कौन से अकाउंट पे जाना है, ठीक है। अब जैसे तुम इमेज, वो किसके ऊपर लगा हुआ है ये वाला लिंक, ये वाला इस इमेज के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला इमेज जो है, समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो जैसे अच्छा यहाँ पे ये केस लिखा हुआ है क्या, कनेक्ट विथ मी? कनेक्ट विथ में, हाँ अगर इमेज शो नहीं होगा, अगर इमेज शो नहीं हुआ तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या मिलेगा यूज़र को, कनेक्ट विथ मी, ठीक है। जैसे मान के चलो हम ट्विटर का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं एडिट करके, देख पा रहे हो, समझो यहाँ पे मान लेते हैं जो क्वेश्चन है। अभी देखो ये वाला ट्विटर, देखो TWITTER, ये ट्विटर नाम से डिफाइन है, समझ रहे हो? यहाँ पे स्टैटिक रिसोर्स में नाम क्या है इमेज का, ट्विटर नाम से, ठीक है। अब हम इनकम्प्लीट नेम लिखते हैं तो ये तो सेव तो हो जाएगा, सिंटैक्स भी सही है, सेव तो हो जाएगा, पर इमेज डिस्प्ले नहीं होगा उसको, क्योंकि हम इमेज सही लोकेशन लिखे ही नहीं है वहाँ पे, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, तब क्या डिस्प्ले होगा उसको, कनेक्ट विथ मी, ये वाला डिस्प्ले होगा। दिखाते हैं अभी, जाओ यहाँ पे, मान लेते हैं इसको कैंसिल करते हैं, कोई इसको इस वाले कैंडिडेट को ओपन करते हैं। सर ये तो उसी की तरह है ना, रेड और ग्रीन लाइट, मतलब कि देखो जो या देखो image देखो लगा है। इमेज नहीं ना आ रहा है, तो देखो क्या मिल रहा है उसके जगह पे, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मिल रहा है ना, कनेक्ट विथ मी, हाँ सर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं इसको। सर कनेक्ट विद मी की जगह हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ Image कुछ of भी, हाँ Twitter, हाँ हाँ जो all लिखना, के जगह all की तरह हाँ जैसे हाँ पहले भाई, आप करवाए थे। भाई
ठीक है, चलो समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। अब समझ में आया हेल्प टेक्स्ट कैसे देना है, तुमको सही से बताना है, प्रॉपर क्या क्या लिखना है। तो वहाँ पे हेल्प टेक्स्ट तुम दे, जैसे तुम रिकॉर्ड क्रिएट करोगे वैसे ही जैसे तुम भी कोई भी नया कैंडिडेट रिकॉर्ड किया, देखो फिर से वही आ गया होगा, देखो लिंक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मान के चलो कैंडिडेट में जाते हैं, तुम नया कोई कैंडिडेट क्रिएट करते हो, कोई न्यू कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी तुमको यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट मिलेगा, राइट प्रॉपर ट्विटर हैंडल नेम, देख पा रहे हो? समझे? हेल्प टेक्स्ट मिल रहा है ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, चलो Yes, बढ़िया, ये इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? चलो बढ़िया, चलते हैं अब आगे। अब आ जाओ थोड़ा समझो लिमिटेशन, हाउ टू फाइंड विच कैंडिडेट अप्लाई। आप मान समझो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक मिनट रुक जाओ, पेन कहाँ गया? हाँ, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बना दिए, कौन कौन सा पोजीशन ओपन है जॉब का वो भी बना दिए, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट बना दिए, ठीक है। दोनों अलग अलग कस्टम ऑब्जेक्ट तुम बना दिए। एक कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बनाए हो, तुम एक कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बनाए हो, है ना, और एक तुम पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाए हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है समझना, हाउ टू फाइंड आउट विच कैंडिडेट अप्लाइड विच पोजीशन, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, समझे। जैसे मेरे पास मान के चलो एक देखो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट तुम बना चुके हो सेल्फोर्स में। कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बनाए हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। एक पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाए हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑब्जेक्ट का डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। समझ पा रहे हो क्या? पोजीशन कौन से जॉब के लिए, कौन सा पोजीशन के लिए जॉब ओपन है, सेल्फोर्स डेवलपर, जावा डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर, समझ में आ रहा है, एसक्यूएल, किसके लिए समझ पा रहे हो, सीनियर मैनेजर पोस्ट। तो ये अलग अलग पोजीशन है। और यहाँ पे कैंडिडेट है, दोनों अभी अलग अलग है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों का अलग अलग डेटा स्टोर है। हमको क्या कहना है, कौन सा कैंडिडेट कौन से जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, वो कैसे होगा, हाउ टू फाइंड आउट विच कैंडिडेट अप्लाइड विच पोजीशन। समझ में आया? ये कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? जी सर। दूसरा, विच पोजीशन कैंडिडेट हैज अप्लाइड टू, कैंडिडेट कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई किया, ये कैसे पता करेंगे? समझ में आ रहा है बात? मान लो कैंडिडेट में है अरकम, तौसीफ, ये सब कैंडिडेट है। पोजीशन जो है वो है डॉटनेट डेवलपर, ठीक है। AWS प्रैक्टिशनर, ये सब के लिए जॉब ओपन है। सेल्फोर्स डेवलपर, ये सब पोजीशन है। सेल्फोर्स डेवलपर या सेल्फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, एडमिन, ठीक है। ये सब जॉब पोजीशन है, 1 2 3। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हमको क्या कहना है, ये अरकम कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई किया है वो पता करना है, ठीक है। विच पोजीशन कैंडिडेट हैज अप्लाइड, तो वो कैसे पता करेंगे? हमको तो अभी सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक के अंदर सिर्फ कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन है, एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का इन्फॉर्मेशन है। कौन कौन से जॉब के लिए कौन कौन सा जॉब ओपनिंग है, समझ में आ रहा है, उसका डेटा है बस, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या रिक्वायरमेंट है? तो इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें, इन दोनों को कनेक्ट, जैसे तौसीफ कौन से जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, कौन से हो सकता है तौसीफ जो है वो सेल्फोर्स के लिए अप्लाई किया हो, AWS के लिए भी अप्लाई किया हो, डॉटनेट के लिए भी अप्लाई किया हो, तीनों के लिए अप्लाई किया हो। तो हम इसका डेटा कहाँ देखेंगे, कैसे इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, ये सब क्वेश्चन अराइज हो रहा है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाई टू अ पार्टिकुलर पोजीशन, हो सकता है एक कैंडिडेट मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई किया हो सकता है तौसीफ जो है वो डॉटनेट डेवलपर, AWS प्रैक्टिशनर, सेल्फोर्स एडमिन, तीनों के लिए अप्लाई किया हो। तो इसके डेटा हम कैसे देखेंगे? सब तो प्रॉब्लम आ रहा है, अराइज हो रहा है ना ये सब प्रॉब्लम। जी सर। जी सर। तो हमको क्या समझ, हमको क्या एक दिमाग में तो पहले से कुछ टेक्निकल टर्म आ रहा है, तुम पढ़ चुके हो, याद है? बताओ कुछ टेक्निकल टर्म जो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, याद है? सर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, वेरी गुड, रिलेशनशिप पढ़ाए थे सेल्फोर्स में, रिलेशनशिप। तो इसके जरिए हम लोग इसको डेटा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बनाना होगा तुमको, रिलेशनशिप बनाना होगा। समझ में आ रहा है क्या? यू कैन एसोसिएट वन ऑब्जेक्ट विद अनदर, एक ऑब्जेक्ट को तुमको दूसरे के साथ क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना होगा। रिलेशनशिप आर क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग कस्टम रिलेशनशिप फील्ड ऑन अ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट में तुमको एक रिलेशनशिप फील्ड बनाना होगा, है कि नहीं? एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में तुमको रिलेशनशिप फील्ड बनाना होगा, कस्टम रिलेशनशिप फील्ड बनेगा। ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, कस्टम है,
हम लोग खुद से कस्टमाइजेशन करके बनाएंगे कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको बात? हाँ सर। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होगा, रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा हमको एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, दिस इज डन सो डैट व्हेन यूजर व्यू, इसको क्यों करना होगा ऐसे इसलिए ऐसे करना होगा कि व्हेन यूजर, जब यूजर रिकॉर्ड व्यू करेगा देखेगा तो वो क्या कर पाए, अपना रिलेटेड डेटा देख पाए। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम तुमको बताएं, जैसे अकाउंट और कॉन्टैक्ट आपस में रिलेशनशिप में जाता है। देखो जैसे सेल्सफोर्स में जाते हैं, एक अकाउंट कितने कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे अकाउंट में, समझ में आ जाएगा एक अकाउंट कितने, देखो तो दोनों रिलेशनशिप है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों रिलेशनशिप में है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे तो जैसे एज कम्युनिकेशन को देखें, तो एज कम्युनिकेशन के अकाउंट में जाओगे तो देखो यहाँ पे दिखा दिया कितना कॉन्टैक्ट इसके साथ लिंक है। देखो ये जो एज कम्युनिकेशन नाम का जो अकाउंट है इसके साथ 2 कॉन्टैक्ट लिंक है। देखो सीन फोर्ब्स, रोज गोंजेल्स, देख पा रहे हो 2 कॉन्टैक्ट इस पार्टिकुलर अकाउंट के साथ क्या है, लिंक है, रिलेशनशिप में। समझ में आ रहा है बात? का 4 अपॉर्चुनिटी लिंक है इसके साथ, देख पा रहे हो? ये सब कैसे बना, रिलेशनशिप बना। इस अकाउंट के साथ 4 अपॉर्चुनिटी लिंक है। कितना केस है, तो 3 है, 3 केस लिंक है। समझे? सॉरी, हाँ यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये सब क्या, अपॉर्चुनिटी, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स में। तो अभी हम रिलेशनशिप देखा है ना कि एक पार्टिकुलर अकाउंट के साथ कितना अलग अलग कॉन्टैक्ट कनेक्ट है। तो लेकिन अगर हम जाते हैं यहाँ पे, मान के चलो अपने रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में, और जाके देखना चेक करें कि ये कैंडिडेट कितने पोजीशन के लिए अप्लाई कर, देखें मान के पोजीशन ऑब्जेक्ट में जाते हैं और किसी भी पोजीशन को आप ओपन करें, जावा डेवलपर, और इसमें चेक करना चाहते हैं हम कि ये जावा डेवलपर के लिए कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है। रिलेटेड अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे, देखो कुछ नहीं है, वो एक भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया। हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या कितना कैंडिडेट अप्लाई किया पार्टिकुलर जावा डेवलपर पोजीशन के लिए? नहीं ना, क्योंकि हम रिलेशनशिप यहाँ पे बना ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो ये सब सोचना होगा, समझ रहे हो? तो ये सब धीरे धीरे क्वेश्चन अराइज करना है तो समझ में आएगा क्लियर। समझे? कितने तरीके का रिलेशनशिप होता है? 1 to many रिलेशनशिप होता है सेल्सफोर्स में, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है और सेल्फ रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, तो समझाते हैं सबको एक एक करके क्या है। तो 1 to many रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड की तरह होता है। 1 to many रिलेशनशिप कैसा होता है, पेरेंट चाइल्ड की तरह होता है। जैसे मान के चलो, इसको हम प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल दें, जैसे हम टीचर हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे तौसीफ, आलिया, आयशा, इसरार, फरदीन, देख पा रहे हो? तो मेरा जो रिलेशनशिप है तुम लोग के साथ 1 to many रिलेशनशिप है, हम जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे लिए तो सिर्फ हम है ना, एक रिलेशनशिप बस। हाँ 1 to 1 है। हाँ 1 to 1 है, 1 to 1 तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा क्या है 1 to many है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर, यस। हाँ सर। ठीक है ना, याद रखना। तो 1 to many, तो यहाँ पे पेरेंट कौन हुआ, पेरेंट हम हो गया, चाइल्ड कौन हो गया, तुम लोग हो गए, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहीं पे वैसे ही समझो कि एक हायरिंग मैनेजर है जो क्या कर रहा है, हायरिंग कर रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो सिर्फ एक पोजीशन को थोड़ी ना देखेगा, वो मल्टीपल पोजीशन को देख सकता है। ये जो पार्ट, ये मान लो एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, वो सेल्फ डेवलपर पोजीशन को भी देख रहा है, सेल्फ डेवलपर ये पोजीशन के लिए जॉब ओपन है उसको भी देख रहा है, .NET को भी देख रहा है, समझ में आ रहा है, पाइथन को भी देख रहा है, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर को भी देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक मैनेजर जो होगा, 1 हायरिंग मैनेजर का हैंडल मल्टीपल पोजीशन, तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप आएगा। समझ पा रहे हो क्या? जैसे अब कंपनी में क्या एक एम्प्लॉय का एक ही मैनेजर होगा? नहीं, एक मैनेजर के अंदर 10 एम्प्लॉय होगा, 1 2 3, समझ में आ रहा है, बहुत एम्प्लॉय होगा, तो 1 to many रिलेशनशिप आ गया है सब। समझ पा रहे हो? बट एक एम्प्लॉय का एक ही रिलेशनशिप होगा, समझ में? इसमें एम्प्लॉय के नजरिए से देखोगे तो 1 to 1 है, लेकिन मैनेजर के नजरिए से क्या होगा, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, 1 to many रिलेशनशिप है। समझ पा रहे हो क्या?
यस सर। क्लियर है, समझ पा रहे हो? देखो आवाई हाँ सर। वन मैनेजर के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉइज अंडर हिम, एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट वन एम्प्लॉय कैन नॉट हैव मल्टीपल मैनेजर। एक एम्प्लॉय का मल्टीपल मैनेजर नहीं होगा। तो पैरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप इसी को बोलता है। जैसे अब एग्जांपल है, वन स्कूल हैज मल्टीपल स्टूडेंट इन्वॉल्व। एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, एक स्कूल के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। स्टूडेंट 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, समझ में आ रहा है? लेकिन हर एक स्टूडेंट क्या होगा, बट वन स्टूडेंट मल्टीपल स्कूल के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता, एक ही स्कूल के टाइम, एक ही स्कूल में इन्वॉल्व करता है एट अ टाइम। तो स्कूल का क्या है, 1 to many है, एक स्टूडेंट से 1 to 1, समझे? समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर, यस सर। अब उसी तरीके से समझना, ध्यान से सुनो, ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा बात एकदम अलग है इसमें, समझोगे थोड़ा, ध्यान ध्यान दे, धीरे धीरे चल रहे हैं, एकदम आराम से समझो। देयर कैन बी, अब ध्यान से सुनो, अब पोजीशन जॉब एप्लीकेशन, ध्यान से समझना, मल्टीपल पोजीशन होगा। देखो देयर कैन बी मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन फॉर वन पोजीशन, सॉरी हाँ, मान के चलो सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स एडमिन मान लेते हैं, ये एक जॉब ओपन है, ठीक है, ये इस पोजीशन के लिए अभी जॉब ओपन है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही एप्लीकेशन आएगा इस पोजीशन के लिए, सेल्सफोर्स एडमिन पोजीशन के लिए हो, हमको क्या हो सकता है, मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन मिलेगा अलग अलग कैंडिडेट से। हाँ सर। समझ में, C1 C2 C3 C4 C5, समझ पा रहे हो क्या? देयर कैन बी मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम वन पोजीशन, एक पोजीशन के लिए मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन होगा हमको, ठीक है, थ्रू वन जॉब एप्लीकेशन। वी कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन, है ना? एक जॉब एप्लीकेशन से मल्टीपल पोजीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो हम एक तो अपना कोई एप्लीकेशन बना, जॉब एप्लीकेशन में मान के तो सेल्सफोर्स एडमिन में ही अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। अब एक ही जॉब एप्लीकेशन से हम सेल्सफोर्स एडमिन, .NET डेवलपर, पाइथन डेवलपर, इन सब में एक एप्लीकेशन से अप्लाई नहीं करना होगा। तुमको पाइथन डेवलपर में अप्लाई करना तो पाइथन डेवलपर का अलग से एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, अलग से अप्लाई करना होगा, सेल्सफोर्स के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है क्या? जी सर। समझे? ये रिक्वायरमेंट है, समझो, फिर से सुनो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ बता रहे, समझो क्या बता रहा है। देयर कैन बी मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन फॉर वन पोजीशन, एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए तुमको मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन मिल सकता है अलग अलग कैंडिडेट से, है ना? मान लो सेल्सफोर्स एडमिन ये पोजीशन के लिए जॉब ओपन है, तो अलग अलग कैंडिडेट बहुत सारा एप्लीकेशन तुमको मिल सकता है कि नहीं? एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए तुमको ढेर सारा एप्लीकेशन मिल सकता है अलग अलग कैंडिडेट से, ठीक है? हाँ सर। लेकिन मान के चलो वो कैंडिडेट चाहे कि हम एक ही एप्लीकेशन से, जॉब एप्लीकेशन से जितना पोजीशन ओपन है सब में अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं होगा। एक एप्लीकेशन से, समझ रहे हो, एक एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन के अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरी कंपनी में .NET पोजीशन के लिए जॉब ओपन है, पाइथन के लिए ओपन है, सेल्सफोर्स के लिए ओपन है, समझ रहे हो? तो इसमें अलग से अप्लाई करना होगा, इसमें भी अलग से अप्लाई करना होगा, इसमें भी अलग से अप्लाई करना होगा। वही बोला गया है, वी कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन, वन जॉब एप्लीकेशन, थ्रू वन जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन से मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ सर, समझ में। समझ रहे हो? यस सर। अरे एक पोजीशन के लिए मान लो सिर्फ और सिर्फ .NET या पाइथन डेवलपर के लिए, एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए हमको बहुत सारा जॉब एप्लीकेशन मिल सकता है, हाँ कि ना? लेकिन अलग अलग पोजीशन के लिए एक ही जॉब एप्लीकेशन थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी करेंगे कि अलग अलग पोजीशन के लिए जॉब ओपन है, सब में क्या हो, एक ही जॉब एप्लीकेशन से अप्लाई करें, सब में काम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हो? हाँ सर, समझ अब में। याद रखना, जिस फील्ड में तुमको रिलेशनशिप लगाना है, वो फील्ड जो होगा, जो भी फील्ड क्या बोलता है, मास्टर डेटा रिलेशनशिप हो या लुकअप रिलेशनशिप हो, अभी देखोगे आगे में, जो भी तुमको रिलेशनशिप लगाना है वो तुमको चाइल्ड ऑब्जेक्ट में लगाना होगा। कहाँ पे लगाना होगा? चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। अगर मास्टर डेटा रिलेशनशिप तुमको लगाना है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा, लुकअप रिलेशनशिप वो भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? रिलेशनशिप फील्ड जो तुम लगाओगे वो हमेशा किस में लगाना होगा तुमको? चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। समझ रहे हो? मतलब मास्टर कौन होगा, पेरेंट कौन होगा, पोजीशन, ठीक है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट में अगर तुम लगाओगे तभी ना तुमको मिलेगा पोजीशन ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए।
कौन से पोजीशन के लिए है, समझ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है। मतलब पोजीशन पेरेंट होगा क्या? हाँ बाकी जो उसमें हम हाँ अप्लाई हाँ वो चाइल्ड। प्रैक्टिकली और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस थ्योरेटिकली जितना आ रहा है अच्छी बात है समझ में, प्रैक्टिकली करोगे तो और डिटेल में बहुत सारा बात क्लियर होगा, आप देखेंगे तो। 1 to many रिलेशनशिप दो टाइप का होता है, लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। लुकअप रिलेशनशिप जो होता है ना वो ढीला ढाला होता है, अब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो होता है एकदम तगड़ा होता है। अगर एक के रिकॉर्ड को तुम डिलीट करोगे तो चाइल्ड के रिकॉर्ड को, सॉरी, अगर पैरेंट के रिकॉर्ड को अगर रिकॉर्ड को तुम डिलीट करोगे तो चाइल्ड का भी रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। लेकिन लुकअप के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 1 to many जो रिलेशनशिप होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लुकअप रिलेशनशिप, एक होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ठीक है। लुकअप रिलेशनशिप कैसा होता है ध्यान से समझो। इट इज लूजली कपल रिलेशनशिप, ये लूजली कपल होता है, ढीला ढाला होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, एक पैरेंट ऑब्जेक्ट है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान के चलो अगर तुम पैरेंट का डेटा डिलीट कर दिए तो चाइल्ड का डेटा डिलीट नहीं होगा, चाइल्ड का डेटा वैसे ही रहेगा, समझे। लुकअप रिलेशनशिप में अगर तुम पैरेंट का डेटा डिलीट कर देते हो तो चाइल्ड का डेटा वैसे ही रहेगा। लेकिन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में अगर तुम पैरेंट का डेटा डिलीट करते हो तो चाइल्ड का भी डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अभी लुकअप रिलेशनशिप में देखो क्या बोला जा रहा है, इट इज अ लूजली कपल रिलेशनशिप। लुकअप रिलेशनशिप कैसा है, लूजली कपल रिलेशनशिप है अमॉन्ग सेल्फ ऑब्जेक्ट, विच मीन्स इफ अ पैरेंट रिकॉर्ड गेट्स डिलीटेड, अगर पैरेंट्स रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा चाइल्ड रिकॉर्ड वैसे ही रहेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम दे दें, जस्ट फॉर अगर हम तुमको एक एग्जांपल दे दें तो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट समझो और पोजीशन ऑब्जेक्ट समझो, ऐसा होगा नहीं पर जस्ट एग्जांपल के लिए बता दें। यहाँ पे कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन है, पोजीशन ऑब्जेक्ट में क्या है, पोजीशन का इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप लगा दिए हैं, ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। जहाँ पे पैरेंट कौन है, पोजीशन है, और कैंडिडेट कौन है, चाइल्ड है। मान के चलो अगर हम सेल्फ डेवलपर ये वाले पोजीशन को पोजीशन ऑब्जेक्ट से डिलीट कर दें तो चाइल्ड जो कैंडिडेट होगा उसका डेटा डिलीट नहीं होगा, समझ पा रहे हो। यस सर। लेकिन अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाएंगे तो अगर पोजीशन डिलीट करेंगे तो उस पोजीशन में जितना कैंडिडेट अप्लाई किया होगा सबका डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अगर MDR लगाते हैं, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाएंगे तो, जी सर। ठीक है। वो प्रैक्टिकली और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लुकअप रिलेशनशिप जो होता है वो सर लूजली कपल होता है, ठीक है। अगर पैरेंट के डेटा को डिलीट करते हो तो चाइल्ड का डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। Here both the parent and child have their own sharing setting। यहाँ पे क्या, अब तुम कोई सिक्योरिटी लगाते हो तो पैरेंट का अलग सिक्योरिटी रहेगा, चाइल्ड का अलग सिक्योरिटी रहेगा, उसमें तुम सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मास्टर डिटेल में अलग बात होता है। मास्टर डिटेल में अगर तुम पैरेंट में जो सिक्योरिटी लगाते हो वही चाइल्ड में भी सिक्योरिटी रहेगा, कुछ भी हो, समझ पा रहे हो। जी तो सर। थोड़ा सा बात बता दें, लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है, ये लूजली कपल रिलेशनशिप होता है। अगर तुम पैरेंट के डेटा को डिलीट करते हो तो चाइल्ड का डेटा रहेगा, चाइल्ड का डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेंट चाइल्ड दोनों के अंदर तुम अलग अलग सिक्योरिटी सेटिंग लगाए हुए हो, ठीक है, अलग अलग प्रोफाइल असाइन है, जो भी अलग अलग तुम सिक्योरिटी लगाए हुए हो तो वो रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जैसे मान के Yes, चलो sir. ये मीटअप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, तीन पार्टिसिपेंट है, P1 P2 P3, सब मान के चलो ये तीन। अब मान के चलो हम ये जो देखो तीनों एक दूसरे का, देखो ये वाला इस मीटअप से क्या है, ये तीनों रिकॉर्ड जो है वो लिंक है। लेकिन मान के चलो अगर हम मीटअप वाले डेटा को डिलीट कर दें तो चाइल्ड वाला वैसे ही रहेगा, देखो वैसे ही है, ये डिलीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, पार्टिसिपेंट सब वैसे ही, पार्टिसिपेंट का डेटा वैसे ही है, समझ रहे हो। हाँ सर। ठीक है, चलो तो लुकअप रिलेशनशिप हो गया। बात जानते हो, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, इसके बाद प्रैक्टिकल कर लेंगे और फिर नया नया और भी इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है वो सब बनाना सिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर।